हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल नई सीरीज लेके। आज से करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर्स। वन शॉट में सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूरी की पूरी नॉलेज मिले इस वाले टॉपिक की। सो लेट्स डिग इनटू द टॉपिक। और आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारी आज की क्लास में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन, जो जस्ट उसके थोड़ा सा आपको ऊपर ही मिल जाएगा। फाइन गाइस, तो शुरू करते हैं आज से हमारा नया वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री सुनते ही आपके दिमाग में जरूर आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये कैसा नाम है। इट कुड हैव बीन सौरभ, गौरव, समथिंग लाइक दिस। व्हाई ट्रिग्नोमेट्री? तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री हैव अ मीनिंग। इस वाले वर्ड का एक मीनिंग है। यहां पे देखो दो अलग अलग वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड इज ट्रिग्नन, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, एंड दूसरा वाला है मेट्री, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग अदर देन मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है जी। तो ट्रायंगल्स को मेजर करने की ही जो मैथ्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स डिग इनटू द टॉपिक एंड कुछ देर के लिए ट्रिग्नोमेट्री को असाइड रखो और एक टॉपिक और करते हैं, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं थोड़ा सा आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दूं तो लाइफ आपकी थोड़ा सा इजियर रहेगी, क्योंकि इसका यूसेज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। फाइन। सो व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल अबाउट, तो वो पहले हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी राइट ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाली जो भी साइड होती है, लेट्स से सी, उस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। दैट साइड इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनस। एंड इस वाली साइड को मैं फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए ले लेता हूं A, और इसको मैं ले लेता हूं B। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, जो आपका C का स्क्वायर होता है, C का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रिगार्डलेस ऑफ द एंगल्स। एंगल से आपको कोई मतलब नहीं है, बस इतना अज्यूम करना है कि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस है, एंड क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स का स्क्वायर। फाइन। तो जैसे B का स्क्वायर और A का स्क्वायर। लेट्स टेक दिस विद एन एग्जांपल एंड आपको और बेटर समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक सिंपल ट्राइंगल लेता हूं जिसमें कि मेरी जो साइड्स हैं, इसको 5 ले लेते हैं और इसको अज्यूम कर लेते हैं 3। तो अब इसमें अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो मैं अननोन साइड को थोड़ी देर के लिए ले लेता हूं इक्विवेलेंट टू x। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आपके 3 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के। तो अब आपको पता है कि 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 25, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड x का स्क्वायर। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, जस्ट सॉल्व इट। 9 को इस तरफ ले आओ, so what you get is 16 and under root of 16 would be 4। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे अननोन साइड आई, ये जो x की वैल्यू आई, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। तो इसी से हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ताकि हमें जो ट्राइंगल की सारी साइड्स पता चले एंड फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली फाइंड आउट कर पाए। तो अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इतने क्लियरेंस के बाद चलिए अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। यहां से आपको पता चलने वाले हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आ जाओ फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप उससे पहले एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इसका, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट। फाइन, तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना। तो चलो जी, पहला है हमारा हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। आ जाओ फिर पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर। आ जाओ। देखो, सबसे पहले दो बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं एंगल्स का। पहला वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसी को बोला जाता है थीटा।
है ना, जो ये वाला हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं थीटा। एंड जो ऐसा आपको दिखाई दे इसको हम लोग बोलते हैं फाई। तो ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है एंगल्स के। अब जैसे यहां पे मेरी साइड ए है तो इसको मैं ए एंगल भी बोल सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने के लिए तो बोल सकते हैं। बट यहां पे हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं यूजिंग थीटा एंड फाई। तो ये क्या है, ये जस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये थीटा और फाई क्या है, ये बस उस वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे आप लोग ऐसे दिखा सकते हो थीटा मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंड अगर मैं यहां पे लिख दूं फाई, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो थीटा एंड फाई आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। फाइन, आ जाओ फिर। अब देखते हैं जी हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, कैसे आपको इनको आइडेंटिफाई करना है इन द कोर्स ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां पे अपना एंगल अज्यूम कर लूं थीटा, इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, फाइन। तो देखो ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये आपको ट्राइंगल के फॉर्मेशन से भी समझ में आ रहा होगा। तो देखो 90 डिग्री के सामने तो हमेशा ही हाइपोटेनस होती है, फाइन। तो ये वाली जो मैंने साइड लिखी है ना हाइपोटेनस, तो ये हमेशा आपकी 90 डिग्री के सामने ही रहेगी, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स है। बट जो हमारा बेस है और जो हमारी हाइट है उनकी पोजीशंस फिक्स नहीं है। आप हमेशा इस लेटी हुई साइड को बेस नहीं बोल सकते हो, ना ही आप इस वाली साइड को हमेशा हाइट बोल सकते हो। द हाइट एंड बेस डिपेंड्स अपॉन दिस अननोन एंगल और दे आर एंगल डिपेंडेंट। दिस आई कैन से वेरी इजीली कि जो आपका बेस एंड जो आपका हाइट होता है दैट आर एंगल डिपेंडेंट। दोनों की बात हो रही है, बेस एंड हाइट दोनों के दोनों एंगल पे डिपेंड करते हैं। ये आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि हमेशा लेटी हुई साइड बेस ही है और जो आपकी ये इरेक्टेड साइड है ये हमेशा आपकी हाइट है। दिस इज नॉट द केस, फाइन। तो आ जाओ, अगर मैं इसको अपना एंगल एज्यूम करूं तो इस टाइम पे जो मेरा ए बी है दैट रिप्रेजेंट्स द हाइट, फाइन, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द बेस। क्योंकि हाइपोटेनस तो कैसी है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स है, तो उसको चेंज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हाइट और बेस पे फर्क पड़ता है। तो यहां पे अब अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, लाइक एंगल सी यानी कि एंगल थीटा, तो थीटा के सामने हमेशा हाइट होगी एंड ये वाला हमेशा बेस होगा। इफ टेबल्स आर टर्न नाउ एंड आई टेक दिस एंगल एज फाई, तो अब के लिए अगर मैं फाई के रिस्पेक्ट में पूछता हूं आप लोगों से, तो फाई के रिस्पेक्ट में BC विल बिकम द हाइट, फाइन। एंड क्योंकि BC हमारी हाइट बन गई है तो AB वुड बी द बेस। अगेन हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो गाइज इस बात का यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट द हाइट एंड द बेस दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एंगल अबाउट विच वी आर टॉकिंग। दे आर नॉट दैट कि आप डायरेक्टली देख के बोल दो। तो हमारे पिल्लू भाई को भी ये समझ में आ चुका है कि जो हमारे बेस एंड जो हमारी हाइट है वो एंगल डिपेंडेंट है एंड हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड। 90 के सामने हमेशा हमारी हाइपोटेनस होती है। फाइन गाइस, आर यू क्लियर अबाउट इट? जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट और आगे इसके क्वेश्चंस हैं ताकि और बेटर हम इसको अंडरस्टैंड कर पाए। आप अभी स्क्रीनशॉट लो। फाइन, तो लेट्स मूव नाउ। अब देखते हैं आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ जी है, बिल्कुल है। तो आ जाओ फिर अब स्टार्ट करते हैं। यहां से थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए। तो पहले वाले में बोल रहा है रिलेटिव टू एंगल ए विच साइड इज द हाइट। अगर आप ए के रिस्पेक्ट में देखो, इस ए के रिस्पेक्ट में, तो वो पूछ रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में आपकी हाइट कौन सी होगी। तो इस एंगल के बारे में बात हो रही है, देखो है ना जी, ए एंगल यही वाला है ना। तो एंगल के सामने हमेशा हाइट होती है, तो हाइट कौन सी हो जाएगी गाइस? इट वुड बी BC। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो हाइट होगी दैट वुड बी BC। फाइन, आर वी सॉर्टेड? गुड।
चलो दूसरा वाला देखते हैं अभी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग रिलेटिव टू एंगल ए विच साइड इज द बेस। अगर आपको फिर से ए एंगल पे ही देखना है, ए एंगल के हिसाब से ही देखना है, तो आपका जो बेस होगा वो कौन सा वाला होगा। अब देखो ये आपका एंगल है फिर से ए, सामने हमेशा हाइट है, ये हमेशा फिक्स है, दिस इज द हाइपोटेनस, तो बची साइड यही वाली है ना बी ए या फिर ए बी, सो दिस बिकम्स द बेस। फाइन, सो हमारा जो बेस हो जाएगा दैट वुड बी ए बी। आर वी क्लियर? एक बार और देखते हैं, एक बारी और, ताकि और मजा आए। तो यहां पे उसने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि रिलेटिव टू एंगल ए विच साइड इज द हाइट। तो ए एंगल यही वाला है ना, देखो। तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो जस्ट आइडेंटिफाई कि आपका जो एंगल बी है दैट इज 90 डिग्री, 90 के सामने हमेशा वी हैव द हाइपोटेनस। फाइन, तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस है। सो मतलब जिस भी एंगल के बारे में वी आर टॉकिंग, अभी जैसे ए के बारे में बात हो रही है तो ए के डायरेक्ट सामने हमारी होती है हमेशा हाइट। एंगल के सामने जिस भी एंगल के बारे में वी आर टॉकिंग वो हमेशा हाइट होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो ए के सामने बीसी साइड है तो वो बन जाती है हाइट, तो हाइट बिकम्स गाइस बी इंटू सी। फाइन, आ जाओ फिर। अब उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि रिलेटिव टू एंगल ए विच साइड इज द बेस। बेस जो है वो कौन सी वाली साइड होगी, तो क्योंकि ये वाली साइड हाइट है, जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने हमेशा हाइट है, ये हमेशा फिक्स है, दिस इज द हाइपोटेनस, तो ए बी बिकम्स द बेस। ए बी क्या बन जाएगा गाइस? इट वुड बी द बेस। आर वी सॉर्टेड? आर वी क्लियर अबाउट इट? गुड अगेन, आ जाओ फिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिलेटिव टू एंगल सी विच साइड इज द हाइट। अब उसने टेबल्स को टर्न कर दिया है, अब वो पूछ रहा है कि रिलेटिव टू एंगल सी के रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाइट। तो देखो सी वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, तो एंगल के सामने ही हमेशा हाइट होती है, सो द हाइट बिकम्स ए बी। फाइन, तो अब हमारी हाइट क्या हो जाएगी गाइस? इट वुड बी ए बी। एंड व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट रिलेटिव टू एंगल सी विच साइड इज द बेस, तो क्योंकि इस एंगल के सामने हमेशा हाइट है तो ये जो बची वाली साइड होगी, ये वाली साइड, दिस बिकम्स द बेस। तो बेस हमारा इस टाइम पे हो जाएगा बी इंटू सी। तो ऐसे आप लोग किसी भी ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हो टू फाइंड आउट हाइट, बेस एंड एनीथिंग अबाउट इट। फाइन, जल्दी से टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट एंड देन वी आर गोना मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड आप लोगों के अलावा किटी को भी सब कुछ समझ में आ चुका है। किटी भी बोल रही है, सोच रही है आई थिंक, तो क्योंकि किटी सोच रही है तो एक और एग्जाम्पल लेना चाहिए भाई। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं एंड और क्लैरिटी से समझाते हैं, ताकि पिल्लू भाई को जैसे समझ में आ गया था, किटी दीदी को भी सब कुछ समझ में आ जाए। फाइन, तो आ जाओ फिर, लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज एंड यहां पे समझते हैं एक बारी दोबारा से। तो अब अगर मैं एक ट्राइंगल और अज्यूम कर लूं, तो दिस इज आवर एग्जाम्पल, इसको मैं ले लेता हूं ए बी सी एंड अब की बारी मैं एंगल्स को एनोटेशन से दिखाऊंगा। फाइन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, थीटा और फाई, गोना टेक द सेम थिंग हियर एज वेल। तो इसको मैं ले लेता हूं थीटा एंड इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं फाई। तो अब जी हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं अबाउट द हाइट and the base. Guys, this concept should be crystal clear on your heads, ताकि आपको आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वहां पे आपको कोई भी इशू ना आए। फाइन, तो फिर आ जाओ थीटा एंड फाई। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा द हाइट वुड बी व्हाट? ए बी। सो द हाइट वुड बी ए बी, है ना जी, क्योंकि हम लोग थीटा के बारे में बात कर रहे हैं एंड जो भी हमारा एंगल होता है उस एंगल के सामने ही हमेशा हाइट भी होती है। सो दैट्स व्हाई थीटा के सामने हाइट एंड दिस साइड वुड बिकम द बेस। तो इस पर्टिकुलर केस में द बेस वुड बी बी सी।
इफ वी टर्न्स द टेबल एंड अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बात करूं फाई के, तो अननोन एंगल मतलब अननोन एंगल नॉट, फाई के सामने वुड भी हमेशा हमारी हाइट। तो अब हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो इसके सामने वाली साइड देखो BC, सो BC बिकम्स द हाइट एंड ये तो हमेशा फिक्स है, दिस इज ऑलवेज द हाइपोटेनस, तो ये क्या बन जाएगी हमारी बेस, तो बेस वुड बी AB. So in the course of trigonometry you should remember that height and bases are not fixed, they are angle dependent and they always depend among the angles about which we are talking about. फाइन, लिख लिया सभी ने? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं आप लोगों के दिमाग में एकदम छप जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए आप लोगों को। आ जाओ फिर एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। इस अब की बारी एग्जांपल थोड़ा सा और इजी करते हैं। फाइन, आप लोगों के लिए टफ तो नहीं कर सकते, लेट्स मेक इट इजियर नाउ। एंड अब मैं साइड को बोल देता हूं x, y एंड z। ये 90 डिग्री एंड इसको ले लेते हैं एंगल फाई एंड इसको ले लेते हैं एंगल थीटा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में लेट्स डिस्कस इट। फाई थीटा मैंने ले लिया, साइड्स मैंने अज्यूम कर लिए एक्स वाई जी। फाइन, अब मुझे बताओ सबसे पहले तो हाइपोटेनस क्या होगी यहां पे। सो गाइस हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड 90 डिग्री के सामने, हमेशा सबसे बड़ी वाली जो साइड है दैट इज द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो हमेशा गाइस फिक्स है। और अगर मैं आपसे हाइट पूछूं x, अच्छा ये x कौन बोल रहे हैं, would be not x, it would be angle dependent। जब तक मैं एंगल ना बताऊं तब तक आप लोग मुझे आंसर नहीं बता सकते। यू कैन नॉट टेल मी कि हाइट x है और जो आपका बेस है वो y है। ऐसा नहीं बोल सकते कि लेटी हुई साइड बेस है और हमेशा ये इरेक्टेड साइड हाइट है, ये नहीं बोला जा सकता। फाइन, तो अगर मैं पूछता हूं हाइट तो आपको मुझसे काउंटर करना है व्हाट इज द एंगल। फाइन, तो जब तक मैं एंगल नहीं बताता यू कैन नॉट टेल मी अबाउट हाइट। फाइन, तो आ जाओ फिर देखो, लेट मी टॉक अबाउट थीटा एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट फाई। तो यहां पे लेते हैं अपना हाइट एंड यहां पे ले लेते हैं परपेंडिकुलर। सॉरी, हाइट और परपेंडिकुलर तो एक ही बात है। हाँ, ये मैंने जबरदस्ती गलत लिखा था। आई वॉज अबाउट टू टेल यू दैट हाइट एंड द परपेंडिकुलर दे बोथ आर द सेम थिंग। फाइन, देयर कंप्लीटली वो एक ही बात है, इसलिए मैंने यहां पे दोबारा लिखा परपेंडिकुलर एंड हाइट आर द सेम थिंग। फाइन, तो हाइट एंड द नेक्स्ट वन इज द बेस। बेस तो आ जाओ, अब पहले थीटा के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो थीटा एंगल ये वाला है, तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट कितनी होगी, हमेशा एंगल के सामने ही हमेशा हाइट होती है, तो हाइट बिकम्स फाई। z ऑलवेज फिक्स है, तो बेस कितना हो जाएगा गाइस, इट वुड बी नथिंग बट x। वो आपकी वाली x नहीं, ये वाला x। फाइन, एंड अब बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहां पे x होगा गाइस, बेस वुड बी x। अब बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो फाई इज द एंगल के सामने हमेशा हाइट, तो अब की बारी हाइट वुड बी x एंड बेस वुड बी y. So this is the relation. Are we sorted guys? Are we clear? Just let me know. बस इतना ध्यान रखना है, जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने हमेशा हाइट एंड जो भी बची साइड है वो बेस, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनस है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। फाइन, ठीक है जी, सॉर्टेड है, गुड टू गो अगेन। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट गाइस, फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने टी रेशियोज पे। आ जाओ फिर। अगेन वेलकम बैक। अब दोबारा से करने वाले हैं, ठीक है जी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे गाइस। अभी तक की क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द बाइफर्केशन ऑफ द हाइट एंड द बेस, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। फाइन, सो लेट मी एग्जिट द ब्लैंक स्क्रीन एंड हमने देखो यहां से शुरू किया था
ठीक है जी। तो हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स 90 के सामने है, बेस हमेशा कौन सी वाली साइड है, जो हाइट नहीं है वो बेस है, फाइन। दैट वाज अ जोक, बट बात वही है एक्चुअली में। हाइट के बारे में पहले बात करते हैं। तो जो भी एंगल होगा, जिस भी एंगल के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके सामने हमेशा हाइट, एंड जो बची साइड है वो बेस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स। सेमली अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं अबाउट एंगल ए या फिर फाई, तो उसके सामने हमेशा हाइट एंड बची साइड इज द बेस। तो हमारे पिल्लू भाई भी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। पिल्लू भाई को सब कुछ समझ में आ चुका है, और उनकी जो बहन है किटी दीदी, उनको भी सब कुछ समझ में आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को भी सब समझ में आ गया होगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा, वी जस्ट डिस्कस अबाउट द हाइट एंड द बेस और कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। एक बारी और ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि इट बिकम मोर सॉर्टेड फॉर यू अगेन। तो लेट मी इरेज, और अब जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहले पूछना चाह रहा है रिलेटेड टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में विच इज द हाइट। तो ए के रिस्पेक्ट में हाइट, उसके सामने वाली हमेशा BC वुड बी द हाइट, फाइन। और ये तो हाइपोटेनस है भाई, ये तो हमेशा फिक्स्ड है, फाइन। और जो बची साइड है AB, दैट विल बिकम द बेस विद रिस्पेक्ट टू A। सो AB बिकम्स द बेस। नाउ वो पूछना चाह रहा है रिलेटिव टू एंगल C, विच साइड इज द हाइट। C के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल है C, तो उसके सामने हमेशा क्या होगी हाइट। तो हाइट अब की बारी क्या हो जाएगी गाइस, वुड बी AB, एंड बेस विद रिस्पेक्ट टू C वुड बी BC। जो बच गया, C के सामने AB हाइट है, ये हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियसली BC वुड बी द बेस। सॉर्टेड है ना। अभी देख लो, किट्टी दीदी को भी सब कुछ समझ में आ चुका है। तो आई होप आप सबको आइडेंटिफाई करना अब अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, एंड अब हम आएंगे अपने प्यारे प्यारे साइन और कॉस में, और वो होते क्या हैं, क्यों आपको इतना कंफ्यूज करते हैं, उस पे चलते हैं अभी, फाइन। तो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आ जाओ फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब कैलकुलेट करते हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो वीडियो बहुत देर से रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी, बट वी आर बैक येट अगेन विद द सेम एनर्जी। और अब हम लोग करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। सो व्हाट एक्चुअली द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर, ये समझने से पहले हम देख लेते हैं कि रेशियो एक्चुअली में होते क्या है। तो देखो, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं लाइक A अपॉन B, तो ये ही तो है रेशियो, यही रिप्रेजेंट करता है ना अपने अंदर रेशियो को। तो हम भी इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अपने जो है 3 रेशियोज होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज साइन, देन वी हैव कॉस, एंड देन वी हैव टेन। तो 3 तो ये वाले हो गए जी, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो हम अभी देखेंगे कौन कौन से हैं वो। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि ये साइन, कॉस और टेन अपने अंदर कैरी क्या करते हैं, फाइन। सो लेट मी टेक अनदर स्क्रीन नाउ, एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं। आ जाओ, अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो एक्चुअली में है क्या, और क्या क्वांटिटी वो अपने अंदर कैरी करते हैं। तो फॉर दैट, टू अंडरस्टैंड दैट, लेट अस अज्यूम अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल लाइक दिस, और मैं यहां पे अपना एंगल अज्यूम कर लेता हूं थीटा। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंगल के सामने हमेशा हाइट होती है। तो इस केस में हमारी जो हाइट है उसको मैं बोल देता हूं P। P मैं उसको क्यों बोल रहा हूं, P मतलब होता है परपेंडिकुलर, दैट ऑल्सो मीन्स हाइट ओनली, फाइन। ये हमारा बेस बन जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं B, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है, उसको मैं ले लेता हूं H, फाइन। तो अब चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास, दैट इज साइन, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है कॉस, एंड देन वी हैव टेन। तो ये 3 आपके मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टेन। अगर मैं इनके आगे
थीटा लगा दूं तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा। तो देखो जो आपका साइन थीटा होता है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। गाइस आपको कोई भी एक्रोनियम याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस अंडरस्टैंडिंग रखो अपने दिमाग में कि साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फाइन। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा जो होता है आपके पास दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 stands for perpendicular upon base, फाइन। तो ये हैं तीनों के तीनों, फाइन। यहां से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका टेन थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, फाइन। तो जो आपका tan theta है that is none other than but is the ratio of sin theta upon tan theta, fine। are we sorted? ठीक है, चलो। तो sin theta, cos theta और tan theta ये आपके तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें sin कैरी करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos कैरी करता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan कैरी करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बहुत सारे एक्रोनियम्स आप लोगों ने सुने होंगे, पंडित बद्री प्रसाद वाला सुना होगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको उसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। बस साइन हाइट अपॉन हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नन अदर देन इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइन फाइन। तो अगर मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, देन वी गोना मूव फर्दर अगेन। चलो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो एक और बात समझते हैं, तो इनके रेसिप्रोकल भी मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। तो देखो जो आपके रेसिप्रोकेशंस हैं, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 1 अपॉन कॉसिक, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब कॉसिक थीटा बराबर होगा किसके? 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन सीक थीटा, सीकेंट, ठीक है। तो मतलब वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, सीक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा थीटा, फाइन। सिमिलरली जो आपका tan है दैट इज 1 अपॉन कॉट। थोड़ा सा स्पिल कर रहा है, 1 सेकेंड गाइस। 1 अपॉन कॉट थीटा, सो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इनके फॉर्मूले आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि कॉसिक इज द रेसिप्रोकेशन ऑफ साइन, sec is the reciprocation of cos and cot is the reciprocal of tan। तो जो भी इनके रेसिप्रोकल फॉर्मूला है वही आंसर होगा। मतलब cosic थीटा कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली sec थीटा वुड बी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और जो आपका cot है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इतना याद रखना है बस आपको, इसको याद रखना है गाइस, स्पेशल है, अलग है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर हाइट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन इज हाइट अपॉन बेस, फाइन। चलो अब ये तो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। देखो जो हमने साइन और कॉस और टेन को पढ़ा है ना, उनके बीच में भी रिलेशंस हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उन्हीं रिलेशंस को बोला जाता है आइडेंटिटीज, फाइन। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्योंकि इसको हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं हायर लेवल्स पे भी, तो इस आइडेंटिटी को तो बिल्कुल याद कर लेना। पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, इसको देखो आप लोग प्रूफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो साइन थीटा कितना था आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं भी एज इट इज ही नोट डाउन कर रहा हूं, चलो इनको, या ट्राइंगल बना के बताता हूं आपको, चलो रुको। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इन अ ट्राइंगल, वहां से आपको बताते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस एंगल को अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज अवर थीटा, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो थीटा के बारे में क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट, तो थीटा के सामने ही हमेशा क्या होती है हमारी हाइट या फिर परपेंडिकुलर। फाइन, तो साइन स्क्वायर थीटा का पहले फॉर्मूला बताओ। इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसको 1 के बराबर हमें प्रूव करना है। फाइन, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये जो है आपकी, दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर, है ना भाई। तो यही हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब BC इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज AC। तो भाई दोनों का स्क्वायर भी है ना साथ साथ, देखो बाहर होल स्क्वायर है। सिमिलरली बेस बन जाएगा आपकी बारी में AB, और हाइपोटेनस तो सेम ही है जी। अब क्या करो ना, इनका एलसीएम ले लो। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो AC स्क्वायर वुड बी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। अब देखो अगर आप इसी वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट यू गेट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई यही था ना पाइथागोरस थ्योरम, पहले किया था हमने। फाइन, तो ये देखो इसकी जो वैल्यू है BC स्क्वायर और AB स्क्वायर की, वो AC स्क्वायर ही तो है। तो भाई 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो यहां से हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो जाती है। फाइन, सो दिस इज अवर आइडेंटिटी गाइज, यू नीड टू मग दिस अप। वैसे तो आपको बहुत बार यूज अप करोगे ना तो आप बहुत इजीली इसको याद कर लोगे, बट अभी के लिए इसको याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1, और किसी को भी आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। फाइन, स्क्रीनशॉट ले लो। ला 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 चुरा के दिल मेरा। फाइन, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, प्रूविंग मैंने आपको बता दी है। अब तो पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो याद रखनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। फाइन, इसको भी प्रूफ कर सकते हो आप लोग, तो इसको खुद से एक बार ट्राई करना, बट अभी के लिए आइडेंटिटी ध्यान रखना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू सीक स्क्वायर थीटा। फाइन, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है गाइस, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। फाइन, स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसिक स्क्वायर थीटा। गाइज नोट दिस डाउन ऑन योर नोटबुक्स। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने, बट इसको नोट भी करो। किटी भी थोड़ा सा परप्लेक्स्ड है, बट अब उसको भी समझ में आ गया, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए। किटी दीदी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विद यू गाइज। तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी लो इसको जल्दी से। एंड बोर्ड की तैयारी ठीक चल रही है आप लोगों की? ग्रेट, चलो जी ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो किटी भी अब समझ में आ गया उसको, शायद अभी उसकी मुंडी मैं सीधी करूंगा, फिर आपको और मजा आएगा। फाइन जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी
अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स पे। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स हैं क्या, ये इतना लंबा चौड़ा चार्ट किस चीज का है, पहले मैं वो आपको बताता हूं। लेट मी टेक अ ब्लैंक स्क्रीन अगेन। चलो अब देखो, अभी तक आपको समझ में आया होगा ना कि हम लोग जो रेशो निकाल रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स निकाल रहे हैं। तो अभी तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि ये वाला जो एंगल है ना दैट इज थीटा। थीटा के हिसाब से मैंने बोल दिया कि दिस इज अवर हाइट एंड दिस इज अवर बेस। फाइन, बट अगर ऐसा ना हो के वो थीटा की जगह थीटा ना देके आपको कोई एंगल दे दे, तो फिर जैसे वो बोल दे यहां पे कि ये वाला जो एंगल है ना वो 30 डिग्री है, नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, ऐसा उसने बोल दिया। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे ना, वही पता चलता है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल से। फाइन, तो 10th क्लास में ज्यादा एंगल्स नहीं याद करने हैं आपको। 10th क्लास में मोस्टली वी हैव 5 एंगल्स। ठीक है जी, तो पहला है आपके पास 0 डिग्री, फिर है आपके पास 30 डिग्री, फिर है आपके पास 45 डिग्री, फिर है आपके पास 60 डिग्री एंड देन वी हैव 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल्स ही आपको याद करने हैं क्लास 10th में, तो वो हम देखते हैं अभी। आ जाओ, ठीक है। तो वैल्यू आपको समझ में आ गई ना, किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी थीटा ना होके एंगल आपको गिवन होगा, वी आर फाइंडिंग आउट दैट ओनली। ठीक है, चलो तो जी ये हमने तैयार कर दिया टेढ़ा मेढ़ा चार्ट। टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है ना, बेयर कर लोगे यार, मतलब क्या है ये, ड्राइंग की क्लास थोड़ी ना है। ठीक है जी, तो आ जाओ फिर। सबसे पहले ले लेते हैं साइन, फिर हो जाएगा कॉस एंड देन वी हैव टेन। फाइन, तो याद कैसे करना है, देखो सिंपल है। तो ये वैल्यूज किस किस की है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। वैल्यू है साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, उसी तरीके से cos 30, cos 45 और इन सब की वो वैल्यूज हैं। फाइन, तो याद कैसे करना है, देखो साइन को शुरू करो 0 1 2 3 4। फाइन, और सबको 4 से डिवाइड करो। कर दिया, ठीक है जी। तो साइन को शुरू करो 0 1 2 3 और 4, जैसे मैंने यहां पे करा, और सबको 4 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली कॉस के लिए क्या करो, जस्ट अप्लाई 4 3 2 1 एंड 0। रिवर्स काउंटिंग करनी है कॉस के लिए 4 से, इन सबको भी 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो इन सबको भी ऐसे ही 4 से डिवाइड करना है। और आपके प्यारे 10 के लिए क्या करना है, 0, क्योंकि 10 जो है वो रेशो है ना साइन और कॉस का, तो काउंट भी वैसे ही चलेगा 0 1 2 3 4, और नीचे रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1 एंड 0। फाइन, और इन सब का लेना है अंडर रूट। सर आप तो कितने स्टेप्स बता रहे हो यार, अरे नहीं इतने ही स्टेप्स हैं बस। अंडर रूट के बाद वी आर सॉर्टेड अगेन, सबका रूट ले लो, और यही है आपका क्या, यही है आपकी सभी वैल्यूज। फाइन, तो गाइस इसको देखो याद आप लोग कर सकते हो ना। अगर याद नहीं भी हो रहा है, जैसे आप लोग अपनी फिंगर्स का यूज कर सकते हो। 0 लिख दो यहाँ पे, 30 45 60 90, साइन के लिए 0 1 2 3 4, कॉस के लिए 4 3 2 1 0, और फिर 10 के लिए उनकी रेसिप्रोकेटेड काउंटिंग्स। फाइन, तो ऐसे आपको इनको याद करना है। अगर याद नहीं भी हो रहा है, एग्जाम तक तो वैसे हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं भी याद हो रहा है तो एग्जाम में जब आप जाओगे एंड रफ शीट में पहले इसको ड्रॉ कर लेना, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फाइन,
तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो जो आपको बुक्स में ये टेबल मिलता है ना, वो टेबल जनरली सिंप्लीफाइड होता है, इसलिए आपको वैल्यूज अलग लग रही होंगी, मतलब वो cos 0 की वैल्यू आपको 1 दिखा रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी सही तरीका है, बट जब आपको चार्ट पता चल जाएगा तो आप कोई भी वैल्यू सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। फाइन, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं डेटा और देता हूं आपको। ग्रेट, देखो यहां पे वन ऑफ द वैल्यू इज अनडिफाइंड, वो कौन सी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1090। देखो 1090 वाले केस में जो डिवीजन है डिनोमिनेटर में, दैट इज 0। कोई भी फाइनाइट नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो इट इज ऑलवेज अनडिफाइंड। फाइन, वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, इसीलिए 1090 की वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होती है। इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। फाइन, जल्दी से गाइस टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट, एंड आपने शायद ले लिया स्क्रीनशॉट ना। फाइन, ग्रेट। अब मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूं जो मैंने यहां पे बनवाया हुआ है, ये वाला। तो दिस इज द एंगल ऑल अबाउट। यहां पे π/6 π/4 क्या है, इनको आप अभी के लिए दिमाग से निकाल दो, नो नीड ऑफ दिस नाउ, एज ऑफ नाउ मैं इनको हटा देता हूं यहां से, तो इनकी आपको अभी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो साइन 0 कितना होता है, 0, फिर साइन 30 इज 1/2, फिर वही, ठीक है। उसने वही क्या किया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है बस उन टर्म्स को। तो चाहे तो आप इसको याद कर लो, चाहे वो टेबल मेथड आपको आ ही गया है तो उसके आप डायरेक्टली यूज कर दो वैल्यूज को। फाइन, और ये देखो कॉसिक, सीक और कॉट, जो आपने साइन, कॉस और टेन निकाले थे उन्हीं का बस रेसिप्रोकल करना है, तो उन्हीं का रेसिप्रोकल किया गया है और हमें आंसर मिला है। फाइन, तो टेबल का स्क्रीनशॉट एक बार ही ले लो जल्दी से, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, स्क्रीनशॉट गाइस, कम ऑन। गुड, तो या तो आप लोग डायरेक्टली हमारा टेबल याद करो, अब क्वेश्चन हमारे पास, या तो आप लोग डायरेक्टली टेबल को याद कर लो, या फिर आप क्या करो, क्या करोगे, बनाना सीख लो। 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0। आ जाओ फिर, अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चंस पे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस, इट इज गोना बी फन, एंड फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये है। फाइन, आ जाओ फिर, चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन पहला वाला बोल रहा है कि इफ tan थीटा इज 3/4 फाइंड आउट sin थीटा एंड cos थीटा फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स, ठीक है। वो हमेशा इन्हीं के बारे में बात करेगा आपसे 10th क्लास में एटलीस्ट। चलो फिर आ जाओ, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पहले। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करो, यहां पे मैं एंगल अज्यूम कर लेता हूं थीटा थीटा थीटा। फाइन, और उसने बोला है कि जो tan थीटा है ना वो 3/4 है, तो tan थीटा इज गाइस 3/4। tan थीटा इज 3/4, तो tan थीटा होता कितना था याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फाइन, अब देखो थीटा के सामने हमेशा हाइट होगी, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो मतलब अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो दिस साइड इज नथिंग बट 3, और अगर मैं बेस से कंपेयर कराऊं तो ये साइड कितनी हो जाएगी, दिस वुड बी 4 4 4, ठीक है जी। अब हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हाइपोटेनस निकाल लेते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर मैं इसको x अज्यूम कर लूं इज x का स्क्वायर। क्लियर है, तो सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 16 + 9 यानी कि 25, 25 का रूट मतलब 5, तो x वुड बी 5। तो x हमारे पास कितना आएगा यहां से, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 5। फाइन, मिल गया हमें x, पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। 10 से मैंने ये सारा डेटा कैप्चर करा, अब मुझे फाइंड आउट करना है साइन थीटा। तो गाइस साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो ना, थीटा के सामने हमेशा अननोन साइड होती है, सॉरी थीटा के सामने मतलब एंगल के सामने हमेशा हाइट होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने क्या है 3, वो है परपेंडिकुलर,
तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस हमेशा फिक्स विच इज 5. तो साइन थीटा इज 3/5. फाइन जी. अब कैलकुलेट करते हैं अपना कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5. तो कॉस थीटा आ जाएगा 4/5. ठीक है. तो इस तरीके से गाइस आप कोई भी वैल्यूज यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो. आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए, बस उसकी हेल्प से आप पूरा ट्राइंगल कंप्लीट कर लो और उसकी हेल्प से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हो. फाइन. लेट्स मूव नाउ. आगे बढ़ते हैं. चलो, ये तो अभी आइडेंटिटी थी, आपको याद है मैंने ये आइडेंटिटी आपको बताई थी. सो व्हाट वाज द आइडेंटिटी? गाइस कम ऑन. व्हाट वाज द आइडेंटिटी? इट वाज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा. यू नीड टू मक दिस अप. इंपॉर्टेंट है ये. फाइन जी. तो इस क्वेश्चन का तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉसिक स्क्वायर थीटा. गुड टू गो. अगेन सिंपल है ना, बताओ. सिंपल है गाइस. तो दिस इज द क्वेश्चन. फाइन. लेट्स मूव नाउ. साइन ये रखा है, आपको कॉस और टेन फाइंड आउट करना है, जहां पे ए एक एक्यूट एंगल है. फिर से सिंपल क्वेश्चन अगेन. गिव इट अ नाइस ब्यूटीफुल ट्राई. इन द मीन टाइम लेट मी सी आप लोग क्या कर रहे हो. जल्दी से ट्राई करो. यू हैव एग्जैक्टली 1 मिनट ऑफ द टाइम. आई एम जस्ट पुटिंग आउट द टाइमर. ठीक है जी. तो 1 मिनट का टाइम है. जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे इसको. आ जाओ. कम ऑन. जिंदगी सवार लो. तो डोरेमोन से गैजेट मत मांगो और जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि अब आप लोगों को पता है, यू डोंट बी नोबिता एवरी टाइम. आ जाओ जल्दी से. साथ में करें क्या? चलो फिर आ जाओ. इस वाले क्वेश्चन को गाइस साथ में करते हैं दोबारा. मैंने आपको क्या बोला था, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बस पता होना चाहिए, उसके बाद आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो विद एन ईज. फाइन. तो आ जाओ फिर. लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल अगेन. और मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास है एंगल. ए एंगल यहां पे है मेरे पास. तो देखो ए एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, ये भाई परपेंडिकुलर ही हो जाएगी ना हमारी, यानी कि हाइट. अब देखो मैं हाइट क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हाइपोटेनस को भी एच से दिखाऊंगा. अगर मैं हाइट को भी एच से दिखाता हूं तो यू गाइज माइट गेट कंफ्यूज्ड विद इट. दैट्स व्हाई. फाइन. सो दिस इज अवर परपेंडिकुलर, दिस इज अवर बेस. नाउ ये बेस बन जाएगा ना, एंड दिस विल बी द हाइपोटेनस. तो साइन ए इज गाइस, साइन ए इज 5/13 एंड साइन स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. फाइन. तो P कितना हो जाएगा गाइस, कंपेयर करवाओगे यहां पे, तो P वुड बी 5 एंड H वुड बी 13. बेस जो है वो अननोन है, इसीलिए मैंने आपको बोला था यू नीड अ ग्रिप इन पाइथागोरस थ्योरम. वी डेफिनेटली यूज पाइथागोरस थ्योरम मल्टीपल टाइम्स व्हाइल सॉल्विंग दिस. फाइन. तो दैट्स व्हाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था. तो अभी कैलकुलेट करते हैं. तो वही मैंने आपको जो बताया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर. तो इस साइड को b ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये हमें दे रखी है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर होता है गाइस 169. 5 का स्क्वायर इज 25. सब्सट्रैक्शन में लेके जाइए भैया. ला 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 ला. तो इसका सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, 144. सो b वुड बी अंडर रूट 144. कितना होता है, 12. इट इज 12. तो मतलब ये वाला बेस कितना आ गया हमारे पास, अरे चल जा भाई, कितना आ गया हमारे पास, 12. ठीक है जी. आ जाओ फिर. अब कॉस कैलकुलेट करते हैं गाइस. बस दिमाग में फॉर्मूला रखो, कॉस मतलब बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12/13. देखो जब तक याद नहीं हो रहा है फॉर्मूला लिखो.
b अपॉन h, cos is b अपॉन h, so b is nothing but 12, तो 12 अपॉन h मतलब हाइपोटेनस विच इज 13, तो हमारा जो cos है उसका आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 13। फाइन, और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे 10, tan 10, तो आ जाओ फिर 10 निकालते हैं। तो गाइस 10 का फॉर्मूला कितना होता है, कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज p अपॉन b, सो p कितना है आपके पास 5 और ये बेस b कितना है 12, सो ये हमारे आंसर्स आ जाते हैं। चलो बढ़े आगे, चलो 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 एक चीज और, एक गेम और खेलते हैं। अभी मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि जो tan थीटा होता है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ दिख तो रहा है, tan थीटा होता है गाइस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैंने आपको बताया था। अब चलो देखते हैं कि ये बात सच में ट्रू भी थी कि नहीं थी। तो sin थीटा हमने कैलकुलेट करा 5 अपॉन 13 और cos थीटा आपने कैलकुलेट करा 12 अपॉन 13। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे यही मिलना चाहिए ना 5 अपॉन 12, तभी तो ये बात एकदम ट्रू होगी। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। अब देखो मैथमेटिकली सबसे नीचे वाला नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा और ये यहां मल्टीप्लाई होगा, सो इट वुड बी 5 इंटू 13 अपॉन 13 इंटू 12, तो 13 से 13 कैंसिल करो तो इट इज 5 अपॉन 12। तो यहां से हमने tan थीटा तो नहीं है, वो a है आई थिंक, चलो पर कोई नहीं, भावनाओं को समझ लेना बस। फाइन, आ जाओ फिर। तो tan a देखो यहां से भी कितना आया 5/12, देखो एक ही बात है ना। तो ये गाइस याद रखना कि sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फाइन, उसको चलो रहने दो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। गुड अगेन, तो चलो फिर लेट्स डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ एंगल 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 एंगल, अब एंगल का क्वेश्चन है, तो आ जाओ फिर चार्ट ड्रॉ करते हैं फटाफट साथ में, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। चलो दिख रहा है ना ये वाला, फाइन। तो साइन या हमें सिर्फ, अच्छा हमें कॉस और tan चाहिए, तो देखो उन्हीं दोनों का चार्ट ड्रॉ करते हैं ताकि आपका हाथ भी बैठा हो उसमें। तो cos और tan, देखो सीक जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, सीक थीटा इज 1 अपॉन cos, तो इसीलिए cos का लिख रहे हैं। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू में इतना ज्यादा बर्डन लेने की कोई नीड नहीं है आपको। एंगल्स कौन कौन से थे हमारे पास, 0, 30, 45, 60, 90, अब उतना जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे 30 डिग्री। तो cos के लिए क्या था गाइस, 4, 3, फिर आगे जाके जो भी चलेगा, और सबको 4 से डिवाइड करना था, याद आया। tan के लिए क्या था, 0, 1, और डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकेटेड काउंटिंग करनी थी हमें, 4, 3। फाइन, और फिर इनका अंडर रूट करना था आपको ऐसे। तो वी आर जस्ट रेडी टू डू द क्वेश्चन नाउ। आ जाओ फिर, अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं गाइस। तो सीक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 कितना है, 3 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, cos 30 डिग्री कितना है आपके पास, अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 4, तो सीक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, इट विल बी 4 अपॉन 3 का अंडर रूट। और देखो इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना। देखो यहाँ पे गाइस एक बात और ध्यान रखना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो, मैं साइन के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूँ गाइस, इसका मतलब होता है साइन थीटा की होल पावर n। इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है ना, ऐसा नहीं लिखोगे आप। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उसके साथ कोई पावर है तो वो होल की पावर होती है हमेशा, वो एंगल की पावर नहीं होती है कभी भी। फाइन, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो इट वुड बी, वन सेक गाइस, साइलेंट कर देते हैं फोन। चलो, अगर आप इसका स्क्वायर करो इट इज 4 अपॉन 3,
तो यहां पे मैं सिंप्लीफाई इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट वैसे ही हट जाएगा इसका, तो इट इज 4/3। अब 1030 को देखते हैं। सो 1030 यहां से है 1/3 का रूट, तो 10 स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/3। अब क्या करना है दोनों को करना है बब्बुआ माइनस, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, चलो मैं डायरेक्ट माइनस करता हूं बस। तो 4/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो, इट इज 1 स्क्रीनशॉट लो जल्दी। फाइन अगेन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मतलब पहले क्यों नहीं बताया आपने। बता देता पहले, पर पहले अगर मैं बताता तो आपको फील नहीं आता वो शॉर्टकट वाला। तो अब मैं इसको एक शॉर्टकट से भी आपको बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे कर लेना और दोबारा देखना मैंने क्या क्या स्टेप्स लगाए हैं। फाइन, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इन दोनों की यहाँ पे और आंसर में निकाला है। फाइन, अब शॉर्टकट से इसको करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं अब, और इस शॉर्टकट से आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ मच इंपॉर्टेंट आर द आइडेंटिटीज टू अस। तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, लिखवाया था ना आपको अभी। अब क्या करो ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आइडेंटिटी को। हाँ जी भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वेशन ही तो है। 10 को इस तरफ ले जा लो भाई, क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे। तो मतलब सीक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1। और डिटेल में अगर समझे तो अगर यहां पे और यहां पे सेम एंगल्स हैं, सेम चीज लिखी हुई है अगर, ऐसा समझ लो, या फिर सेम एंगल्स हैं, तो उस केस में आंसर हमेशा कितना आता है, ONE 1 आता है। फाइन, तो यहां पे अगर मैं ये रिप्लेस कर दूं थीटा को 30 से, तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1। तो एग्जाम में भी आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, जस्ट आपको लिखना है यूजिंग द आइडेंटिटी या फिर यूजिंग द रिलेशन। तो आपको लिखना है यूजिंग द रिलेशन, और ये रिलेशन लिख दो, फिर ऐसे सिंप्लीफिकेशन दिखा दो और डायरेक्टली ऐसे कर दो। तो विद इन 3 स्टेप्स आपने ये आंसर कैलकुलेट कर दिया, और यही कमाल है, यही कमाल है इस क्लास का। PBE क्या है वो आपको पता चलेगा जब हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके होंगे। फाइन, तो ये है हमारा शॉर्टकट गाइस, कमाल का शॉर्टकट है। स्क्रीनशॉट लो, और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। आइडेंटिटीज के साथ खेलना आपको आना चाहिए। यू शुड प्ले विद द आइडेंटिटी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, तो जल्दी से टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट एंड देन वी आर गोना मूव फर्दर अगेन। चलो, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेट्स मूव नाउ टू अनदर क्वेश्चन। यस, यू नीड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, उसने बोला हुआ है। सो लेट मी अप्लाई अ शॉर्टकट अगेन। अब मैं खेलूंगा दोबारा से आइडेंटिटी से। फाइन, आ जाओ फिर। क्या करो, पहले क्वेश्चन पहले मैं थोड़ा तरीके से लिख लूं एक बारी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और आपको इसको प्रूफ करना है इक्विवेलेंट टू 1। तो इसको वी गोना सॉल्व यूजिंग अ किलर ट्रिक, एकदम बढ़िया ट्रिक लगाएंगे। तो गाइज, ये वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बोला था, इसको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। लेट मी चेंज द इंक नाउ। तो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो इक्विवेलेंट है 1 के। दिस वाज अवर आइडेंटिटी।
तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो कॉस स्क्वायर को मैं उस तरफ भी ले जा सकता हूं, इट वुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी आर डन, वी आर सॉर्टेड। यही तो चाहिए हमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली बराबर है साइन स्क्वायर के। तो मतलब इसकी जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, अब क्या करो, दोनों को कैंसिल कर दो, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 विच इज द RHS। यही तो लेके आना था हमें, है ना भाई, यही बात तो हमें प्रूव भी करनी थी ना। सो लाइक दिस वी कैन इजीली प्रूव आउट दिस क्वेश्चन। फाइन, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी आर गोना मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, इसलिए क्विक स्क्रीनशॉट। गुड टू गो अगेन। चलो, तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगेन ये शायद रिपीट हुआ है, पहले भी हमने किया था, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। सो व्हाट वुड बी द आंसर, इट वुड बी कॉसिक स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा, इट वुड बी कॉसिक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ज्यादा करने की, एग्जाम में सीधे लिखना यूजिंग द आइडेंटिटी एंड जस्ट दिस इज द आंसर। फाइन, वैसे ये एमसीक्यू में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर ये 1-2 नंबर में आ जाता है तो जस्ट नोट इट डाउन एंड आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। फाइन, लेट्स मूव नाउ 7/25। चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, यू गोना ट्राई दिस वन, आई एम गिविंग यू अ मिनट अगेन एंड देन वी गोना सॉल्व इट टुगेदर। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अब आप लोगों का हाथ इसमें बैठ चुका होगा। जस्ट राइट आउट, साइन थीटा गिवन है 7/25, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, अदर भी नहीं, बस एक ही फाइंड आउट करना है, दैट इज COS cos। तो ये आपको गिवन है, सिन कौन बोल रहा है, सिन थीटा लगाओ, एक सिन थीटा नहीं है वो, साइन थीटा है वो गाइस, सिन प्रोनाउंस मत करना। फाइन, जोक्स अपार्ट, बट डोंट प्रोनाउंस इट एट सिन, इट इज साइन, साइन साइन, ठीक है। चलो, गिव इट अ ब्यूटीफुल ट्राई एंड देन वी गोना मूव फर्दर, एंड साथ में भी कर लेंगे इसको, पहले एक बार ये आप ट्राई करो जल्दी से। ला 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 ला, you and I riding Harleys in Hawaii. I sing well. अच्छा, चलो 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 जल्दी से कर रहे हो ट्राई, चलो साथ में करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। आ जाओ फिर से वही अपना प्यारा राइट ट्रायंगल बना दो, थीटा को यहां पे ले लो। साइन थीटा आपको गिवन है 7/25, तो साइन थीटा आपको जो है ना गिवन है 7/25। व्हाट इज साइन थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने हमेशा हाइट होती है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये है 7, ये है 25, ये अननोन है बेस। तो फिर से वही पाइथागोरस पाइथागोरस पाइथागोरस, आ जाओ। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है गाइस 625। मुझे याद है पहले से, आप लोगों को भी याद करना चाहिए वैसे। तो यहां से जब सब्सट्रैक्ट करोगे इसको तो आई थिंक ये आएगा 576 और 576 अंडर रूट होता है 24 का होता है। फाइन, तो यहां से हमें b भी पता चल गया, दैट इज नथिंग बट 24। चलो, अब हमें कॉस कैलकुलेट करना है गाइस, तो कॉस निकालते हैं। तो कॉस क्या होता है भाई, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना कैलकुलेट किया हमने, 24। सो दिस इज 24/25। 25। जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट गाइस एंड अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ गुड वन। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है, अरे क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है एंड दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा पाइथागोरस था यहाँ पे सॉल्यूशन में, एल्सवाइज एनीवन कैन डू दिस क्वेश्चन। बढ़े आगे,
ला 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 ला। तो येस्टरडे आई वाज वाचिंग दिस सीरीज बकैती एंड काफी सही लगी मुझे, देख सकते हो आप लोग भी। चलो जी, लेट्स मूव नाउ। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो रिपीट हुआ नहीं है एक्चुअली में, होमवर्क है वो आप लोगों के लिए। सो ट्राई दिस आउट अगेन एंड यहां पे मैं एक एडिशन और कर लेता हूं आपकी बारी। ऑल्सो यू नीड टू टेल मी द वैल्यू ऑफ, चलो अभी करते हैं इसको, 3-4 वैल्यूज और निकालते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट टेन थीटा, यू हैव टू फाइंड आउट कॉसिक थीटा, you have to find out sec theta, you need to find out sec cosec and cot theta। ठीक है जी, अभी कर लेते हैं इसको साथ में ही। कहाँ आप लोग होमवर्क करोगे इतना बर्डन अच्छा अच्छा अभी देखो आप बर्डन बोलोगे होमवर्क को है, ट्राई करो। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो ट्राइंगल हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था और इन्होंने भी हमारे लिए बेस बना रखा है, तो यहीं पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, पर आप लोग कंफ्यूज तो नहीं जाओगे? चलो कोई नहीं होगा कंफ्यूज। थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं और ज़्यादा फन करते हैं, इट वुड बी मज़ेदार। इसको पूरा मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। चलो अब ये टेढ़ा हो गया है, सो बट अच्छा लग रहा है फिर भी, फाइन। ये सीधी लाइन है, फाइन गाइस, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। अब ये मत पूछना प्रोजेक्टाइल क्या है, अभी 11th में आने वाले हो ना अगले साल, बस फिर यही पढ़ना है। फिर आप बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल हटवा दो यार, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। फाइन, सो दिस इज अवर ट्रायंगल। साइन हमें गिवन है h अपॉन दिस, और अभी आपने देखा था कि मैंने बेस कैलकुलेट किया था अभी पिछली स्लाइड में, नहीं याद है तो देख लो। वी कैलकुलेटेड द बेस एज 24। फाइन, तो आ जाओ वापस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। अब आपको कैलकुलेट करना है टेन थीटा। सो टेन थीटा इज P अपॉन B। फाइन, तो मैं यहां पे साथ साथ फॉर्मूले भी लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। 10 इज P अपॉन B, तो P मतलब हाइट एंड एंगल के सामने हमेशा हाइट होती है, तो 7 अपॉन 24। तो टेन थीटा इज 7 अपॉन 24। कॉसिक थीटा, देखो कॉसिक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है ना, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन, तो बस इसकी वैल्यूज रेसिप्रोकेट कर दो, तो 25 अपॉन 7 ये आ जाता है हमारा कॉसिक थीटा। सीक थीटा देखो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। वैसे हमने पिछले में निकाला था कॉस थीटा, वहीं पे देखते हैं। कॉस थीटा हमने निकाला था 24/25। आ जाओ फिर, तो 24 अपॉन 25, तो सीक जो है इसका रेसिप्रोकल है ना 1 अपॉन कॉस, तो इनको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 25/24। एंड जो आपका कॉट थीटा है गाइस वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा आपके पास 24/7। तो इस तरीके से आप सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी आर गोना मूव। कम ऑन गाइस, अगेन गुड टू गो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ये लाइन एक्स्ट्रा आगे ऊपर रब कर देता हूं वरना बाद में फिर प्रॉब्लम होगी आपको। चलो cos थीटा गिवन है एंड आपको साइन और टेन कैलकुलेट करना है गाइस, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करना घर पे, ऐसे तो आप घर पे ही हो बट जब पढ़ाई करते हो उस टाइम पे ट्राई करना, फाइन आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। फाइन, एक एक करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड इसमें से एक मैं आपको होमवर्क दूंगा 5th वाला, क्योंकि 3rd उसके जैसा है, सो दैट्स फाइन। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है जी cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन, एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास cos थीटा अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा एंड इसको आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंट टू 1 माइनस साइन थीटा। अरे यार वो हट रहा है बार बार, यहीं पे कर लें क्या? ये ऐसा करता हूं, मैं इसकी फोटो ले लेता हूं एंड फिर वहां से मैं क्वेश्चन देख लूंगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। फाइन, तो चलो फिर अब एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं और पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं गाइस। सो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसको आपको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहां पे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो भी प्रूविंग वाले हैं, PHB वो सब यूज नहीं करना है पहली बात तो। फाइन, अब यहां पे हमें अपनी आइडेंटिटीज का यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस रैशनलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। फाइन, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि न्यूमरेटर में सेम ही चीज लिखी हुई है बट विद द ऑपोजिट साइन, मतलब देयर इज सम हिंट फॉर रैशनलाइजेशन। फाइन, तो क्या करो ना, लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करो, टेक इट एज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। फाइन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब क्या करो, ऊपर ऐसे ही रहने दो फिलहाल, बट जैसे ही आप डिनोमिनेटर को देखोगे ना, यू विल बी गेटिंग a माइनस बी एंड a प्लस बी। जैसे ये दिखेगा दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये a प्लस बी, a माइनस बी, बी बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से यूजिंग द सेम आइडेंटिटी पहले वाली विच वॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना था हमारे पास? 1 था, तो आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्यों ना साइन को उस तरफ ले जाया जाए, ऐसे करके ले जा सकते हैं ना। तो मतलब यहां पे इसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कर दो, सो व्हाट यू गेट इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही क्या है, यही तो RHS है, क्योंकि यही हमारा RHS है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यहां पे हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको हिंट्स लेनी है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है टुवर्ड्स क्वेश्चन। फाइन, नहीं कर पाओगे एकदम से, नहीं। फाइन, तो यू नीड टू यूज आइडेंटिटीज एंड रैशनलाइजेशन। 90% ऑफ द क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाते हैं। फाइन, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर जल्दी से। चलो जी, अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट मी रब दिस नाउ। चलो, जिसको अभी समझ में नहीं आया ना, जस्ट वीडियो को रिवाइंड करने का ऑप्शन होता है ना, वो करना और आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्विवेलेंट प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है जी। अब गौर से एक बारी देखो, राइट हैंड साइड में जो सारा डेटा है ना वो साइन और कॉस में है। ठीक है जी। और लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी डेटा है वो सारा सीक और टेन में है। तो सीक और टेन वाला जो डेटा है उसको मैं पहले चेंज करूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन में और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस में। फाइन, तो आ जाओ फिर। तो सीक थीटा देखो जो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, है ना गाइस, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एंड टेन थीटा मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लो बस। अरे ये तो इतने में ही सॉल्व हो गया। नाइस यार गाइस, ये सिंपल क्वेश्चन था। देखो डायरेक्टली आरएचएस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन,
दिस इज द किलर ट्रिक्स, यूज करो एंड मजे आ जाएंगे, आंसर एकदम आ जाएंगे आप लोगों के। फाइन, स्क्रीनशॉट ले लो एक, गुड टू गो अगेन। चलो लेट्स सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग तो रहा है देखने में, बट इसके बराबर आपको इसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग कर पाओगे, यू नीड टू सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर्स फर्स्ट। फाइन, तो डिनोमिनेटर्स को पहले क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एक ट्रिक मैं लगा रहा हूं यहाँ पे गाइज, उस ट्रिक को गौर से समझना क्योंकि हम उसको बहुत जगहों पे यूज करते हैं। इवन इन क्लास 11th एंड 12th व्हेन वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इवन लिमिट्स, वहां पे भी अप्लाई द सेम ट्रिक। फाइन, तो क्या करो ना, ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो इसको, ऐसे। अब cos से ही क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट बाद ही। फाइन, तो जैसे आप इसको cos से डिवाइड करोगे, व्हाट यू गेट इज, अगर आप स्प्लिट करोगे ये तो cos अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी 1, और यहां पे 1 अपॉन cos आएगा अभी। चलो लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी स्प्लिटिंग करो, भाई ये स्प्लिटिंग सबको आनी चाहिए गाइस, न्यूमरेटर स्प्लिट हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। फिर cos अपॉन cos विल बी अगेन 1 एंड दिस वुड बी 1 अपॉन cos थीटा। फाइन, अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो आपको पता है साइन अपॉन कॉस इज इक्विवेलेंट टू 10, है ना जी। साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, -1, और कॉस को न्यूमरेटर में रेसिप्रोकेट करेंगे, सो इट वुड बी सीक थीटा। सेम चीज डिनोमिनेटर में करो, tan थीटा प्लस 1 माइनस सीक थीटा। तो ये हमने जी रिडक्शन कर दिया। फाइन, जस्ट क्या करा हमने, कॉस से डिवाइड करा, ऊपर नीचे स्प्लिट करा, साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सीक। फाइन, अब क्या करना है ना, देखो एक और आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी, 1 प्लस 10, चलो नीचे यहां पे बताता हूं उसको, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा वॉज सीक स्क्वायर थीटा। फाइन, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना हम लोग, मैंने भी पिछले में भी बताया था, सीक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अप्लाई करो a प्लस बी एंड a माइनस बी। कर दिया अप्लाई, गुड टू गो अगेन। चलो फिर अब इसको हम इस वाले क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो देखो। देखो यहां पे जो ये 1 आपका लिखा है ना, ये वाला 1, इन दोनों को क्लब करो साथ में, मतलब यहां पे तो लिख लो, इसको मैं गाइस अभी रब कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पार्ट को फिर मैं रब कर दूंगा ना। फाइन, चलो तो इस पार्ट को रब करते हैं और एक और मजेदार काम करते हैं। देखो कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है, बस ज्यादा बर्डन नहीं होगा आप लोगों पे, लास्ट ही क्वेश्चन है आज का, के बाद 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में मैं दे दूंगा, एंड देन वी आर गुड टू गो, वी आर सॉर्टेड अगेन। फाइन, कम आ जाओ। तो यहां पे देखो इनको क्लब करो, tan थीटा प्लस सीक थीटा -1, और उस 1 को मैं रिप्लेस करूंगा इन दोनों टर्म से। फाइन, तो आई वुड रिप्लेस देम विथ
सीक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सीक थीटा माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर को हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रखेंगे उसको मैं यहां से बाइफरकेट कर देता हूं। फाइन, डिनोमिनेटर वुड बी सेम जो वहां पे गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, ज्यादा हम लोग प्रॉब्लमैटिक वो है भी नहीं, तो वी नॉट गोना टच इट आउट। अभी क्या करो, देखो न्यूमिनेटर से आपको दिखेगा ये टेन थीटा प्लस सीक थीटा को ना आप कॉमन निकाल सकते हो बाहर। तो जी ले लो कॉमन, जैसे ही कॉमन लोगे अंदर आपको मिल जाएगा, यहां से कॉमन लिया तो 1 और यहां से मिलेगा सीक थीटा माइनस टेन थीटा, पर जैसे ये वाला ब्रैकेट आप ओपन करोगे दैट माइनस वुड कन्वर्ट टू प्लस। और नीचे है अपना टेन थीटा। अरे चमत्कार, ये तो वही बात लिखी है, देखो ऊपर और नीचे, काट दो, कैंसिल कर दो। फाइन, कर सकते हैं ना कैंसिल, तो आ जाओ फिर अगेन। तो वी आर ओनली लेफ्ट विद गाइस टेन थीटा प्लस सीक थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस अगेन, एंड सीक थीटा को वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस थीटा। जस्ट एलसीएम ले लो तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि है RHS। यही तो लेके आना था, ये देखो। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है गाइस। तो क्वेश्चन वाज अ बिट ऑफ, थोड़ा सा अमलगम था, इट वाज लेयर्ड बट वाज अ गुड एंड अ मजेदार क्वेश्चन। मजा आया आप लोगों को? फाइन, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, गुड टू गो अगेन। चलो फिर, तो इसी के साथ हमने कितने क्वेश्चन कर दिए यहां से? इट्स जस्ट डन फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी हमने किया, थर्ड वाला भी किया। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चंस हैं। जस्ट ट्राई देम गाइस एंड टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, तो इसी के साथ हमारी स्लाइड भी एंड हो गई है। सेशन में अगर मजा आया हो तो हिट करो वो लाइक बटन जो नीचे है, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अब बहुत मजेदार सीरीज हमारी आने वाली है। बोर्ड से पहले वी गोना कवर ऑल द चैप्टर्स। नेक्स्ट वन आई एम ट्राइंग टू डू ऑफ लाइक सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो आपका चैप्टर है, वी गोना डू दैट वन। फाइन, एंड प्रैक्टिस करो अच्छे से। इट इज फन, 10th क्लास में मजा करो एकदम से, 11th क्लास में फिर बहुत पढ़ना है, तो इंजॉय द 10th क्लास एंड उसके साथ पढ़ाई भी करो अपनी। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में वेरी सून। तब तक ले गाइस, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लव फॉर यू ऑल, बाय गाइस।